नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा। बंगाल के इस चुनावी महासमर की असली दास्तां महज हार जीत के आंकड़ों में नहीं बल्कि एम फैक्टर के इर्द गिर्द बुनी गई। राजनीति अब केवल ध्रुवीकरण या विकास के वादों के पुराने चश्मे से नहीं देखी जा सकती। आइए डिकोड करते हैं कि आखिर ये 5M कैसे तय करते हैं बंगाल के सियासत की नई दिशा और दशा। बंगाल की सियासत में एक बड़े युग का बदलाव हुआ है। पूरे 15 साल तक सत्ता के शिखर पर काबिज रही टीएमसी सरकार को बेदखल कर बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिया। इस महाविजय के पीछे सिर्फ चुनावी हवा का रुख नहीं बल्कि एक बेहद सधी हुई बिसात थी। पार्टी ने जीत का ब्लूप्रिंट बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। सत्ता के शिखर तक पहुंचने का उनका प्लान ए तो अब मुकम्मल हो चुका है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। अब नजरें बीजेपी के प्लान बी पर टिकी है, यानी वो रोड मैप जिसके जरिए बंगाल खोई हुई अस्मिता, सांस्कृतिक साख और औद्योगिक पहचान को दोबारा वापस लाने का खाका खींचा गया है। एम फैक्टर ने कैसे बंगाल का भविष्य तय किया। मुस्लिम फैक्टर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 30% मुस्लिम आबादी है। वह एम फैक्टर है जो किसी भी दल को सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकती है। पारंपरिक तौर पर यह टीएमसी का पक्का वोट बैंक रहा है, लेकिन इस चुनाव में टीएमसी के वोट बैंक पर दोहरी मार पड़ी। पहला झटका हुमायूं कबीर ने दिया, जिन्होंने अपनी नई आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी के जरिए मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंध लगाई। रही सही कसर बीजेपी की आक्रामक ध्रुवीकरण की राजनीति ने पूरी कर दी, जिसने इस एम फैक्टर के इर्द गिर्द एकदम नए और चौंकाने वाले सियासी समीकरण गढ़ दिए। महिला वोटर्स। बंगाल के सियासत में इस बार महिलाओं ने ही किंग मेकर की कमान संभाल ली। टीएमसी के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं महिलाओं को लुभाने का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड रही, लेकिन बीजेपी ने भी इस मोर्चे पर कड़ी घेराबंदी की। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अलावा बीजेपी का सीधा वार महिला सुरक्षा के मुद्दे पर था। संदेश खाली की घटना हो या आरडीजी कर का खौफनाक कांड, बीजेपी ने इसे महिला सम्मान का ज्वलंत मुद्दा बनाकर ममता सरकार के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव सेट कर दिया। इसी आधी आबादी को अपने पाले में करने की इस होड़ ने बंगाल के पूरे चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया। माइग्रेंट। इस बार बंगाल चुनाव में हार जीत की एक बड़ी चाबी उन लाखों प्रवासी मजदूरों के हाथों में भी रही जो अक्सर चुनाव के दिन अपने घरों से दूर रहते हैं। रोजगार के अभाव में पलायन कर चुके इन युवाओं और उनके परिवारों ने इस बार वोट डालने के लिए जिस तरीके से बंगाल का रुख किया, उसने सारे समीकरण बदल दिए। इसका असर इतना व्यापक था कि दिल्ली एनसीआर और खासकर नोएडा में रिहायशी सोसाइटी में बंगाली कामगारों के छुट्टी पर जाने से कामकाज ठप पड़ गया। मजदूरों की यह वापसी चुनाव में एक बड़ा नैरेटिव बन गई। वोट की इस अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने इन प्रवासियों को सोनार बांग्ला का विजन दिखाकर राज्य में ही रोजगार देने का वादा किया। इसके विपरीत ममता सरकार ने आक्रामक रुख अपनाते हुए मजदूरों की स्थिति के लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार की नीतियां और वित्तीय असहयोग को जिम्मेदार ठहराया। मतुआ समुदाय। उत्तर 24 परगना और उसके सीमावर्ती इलाकों में सत्ता का रास्ता सीधे मतुआ समुदाय के दरवाजे से होकर गुजरता है। नागरिकता कानून की मांग इस समुदाय के सबसे बड़ी धुरी है, जिसके इर्द गिर्द बीजेपी की पूरी राजनीति घूमती है। इस बार बीजेपी का पूरा जोर सीएए के जरिए अपने इस पारंपरिक और निर्णायक वोट बैंक को एकजुट रखने पर रहा, लेकिन टीएमसी ने इस बार पूरी बिसात बदल दी। सीएए के राष्ट्रीय मुद्दे को कमजोर करने के टीएमसी ने बहुत सदी भी चाल चली और लोकल मुद्दों के साथ साथ जमीनी स्तर पर जनता के भरोसों को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसी स्थानीय रणनीति ने मतुआ बहुल इलाकों की चुनावी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया। मोदी फैक्टर। बंगाल फतह के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार मोदी फैक्टर ही साबित हुआ। पीएम मोदी की रैलियों का आक्रामक रुख, केंद्रीय योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड और राष्ट्रीय विमर्श ने पूरी पार्टी को नए जोश से भर दिया। मोदी की व्यापक स्वीकार्यता ने नए वोटर्स को बड़ी तादाद में पार्टी से जोड़ा। जमीन पर जनता से सीधे कनेक्ट होने के पीएम की कला का एक यादगार पल झारग्राम में सामने आया, जब अपने मेगा रोड शो के बीच पीएम मोदी एक आम बंगाली की तरह सड़क किनारे झाल मुड़ी का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इस दृश्य ने साबित कर दिया कि चुनाव जीतने के लिए महज वादे नहीं बल्कि जनता के साथ जमीनी और सांस्कृतिक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। बंगाल के लिए बीजेपी का प्लान बी। रोजगार, निवेश और सोनार बांग्ला। बंगाल की चुनावी बिसात पर इस बार सिर्फ नारों की गूंज नहीं बल्कि एक ठोस आर्थिक रोडमैप पेश करने की होड़। बीजेपी ने राज्य की जर्जर हो चुकी औद्योगिक साख को फिर से खड़ा करने के लिए कई अहम दांव चले। जूट उद्योग का पुनर्जागरण बंगाल की पहचान और कभी रोजगार का सबसे बड़ा इंजन रहा जूट उद्योग बीजेपी के मुख्य एजेंडे में है। दशकों से जंग खाड़ी बंद पड़ी जूट मिलों के ताले खोलने का वादा किया गया। योजना महज इन्हें चालू करने की नहीं बल्कि तकनीकी मदद और पूंजी के जरिए इन्हें हाईटेक बनाने की है, ताकि युवाओं को फिर से पैमाने पर रोजगार मिल सके। युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाने की पहल। लघु और मध्यम उद्योगों में नई जान फूंकने के लिए राज्य में एक नई विशेष
निगम बनाने की तैयारी है। इसके तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद, जिसमें ग्रांट और ब्याज मुक्त लोन शामिल का प्रस्ताव रखा गया। ग्रेटर कोलकाता और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टी के सोनार बांग्ला विजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। कोलकाता और उसके आसपास के उपनगरों को मिलाकर एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब तैयार करना। इसके लिए लॉजिस्टिक खर्च को कम करने और निर्यात को रफ्तार देने पर फोकस है। हल्दिया पोर्ट का आधुनिकीकरण, नए डीप सी पोर्ट का निर्माण और बेहतरीन रेल सड़क नेटवर्क बिछाना इस रणनीति का मुख्य हिस्सा है। सिंगूर का नया अध्याय, विशेष औद्योगिक जोन उद्योग के नाम पर सियासत का केंद्र है। सिंगूर जैसे इलाके की तस्वीर बदलने के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का वादा है। इन पार्कों का खाका इस तरह से तैयार किया गया कि एक हिस्सा भारी उद्योगों के लिए और दूसरा हिस्सा एमएसएमई के लिए आरक्षित रहे, ताकि एक दूसरे के पूरक बन सके। ये पलायन रोकना, पिछले 15 सालों में राज्य में उद्योगों के पलायन को रोकने के लिए बीजेपी ने लाल फीताशाही को खत्म कर निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाने का भरोसा दिया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, पारदर्शी प्रशासन और स्थिर नीतियों के जरिए प्राइवेट सेक्टर का खोया हुआ विश्वास वापस लाने की योजना है। इसके अलावा राज्य को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने के वास्ते आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक सेक्टर्स पर भी खास दांव खेला गया है। तो आज हमने आपको बीजेपी के प्लान ए के बाद प्लान बी की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।